में आपने सुना होगा। मैं इस बात से दुखी हूं कि आखिर कौन सी वो ऐसी कमी है हमारे अंदर, हमारे पूर्वजों ने कौन सा ऐसा काम किया है जिस पे हम इतने शर्मसार हैं कि कुछ बौने लोगों ने हमें जो समझा दिया है हम उसी को आखिरी शब्द मान रहे हैं। और यह बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को भारत पैदा हुआ है। उससे पहले भारत नहीं था, सिर्फ गांधी जी को पता था भारत। तो क्योंकि गांधी एक देश पैदा हुआ है तो उसका एक पिता भी होना चाहिए, तो पिता ढूंढ लिया हमने माना या नहीं माना, लेकिन पिताजी हमारे सब ऊपर सवार हो गए कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं, और हमने उसको नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाया। देखिए, मैं अपनी बात को कहने के लिए किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करता, मेरा किसी को छोटा करना, चाहे वो गांधी जी हो या कोई और हो, मैं अपनी बात को आसान शब्दों में समझाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि शायद अगर बहुत पहले ये देश समझ जाता तो मैं आपके बीच में नहीं खड़ा होता, तो जनरल जीडी बख्शी पैदा नहीं होते, आर.एस.एन. सिंह पैदा नहीं होते, सुशील पंडित और ललित अंबरदार पैदा नहीं होते, और ये पूरे देश में बिना किसी सत्ता के लालच के, बिना किसी सत्ता से मिले हुए इस विचारधारा से उस विचारधारा से सब लोग अपने कर्म में पूरे देश में लगे हुए हैं। और उसका परिणाम है कि 2019 के चुनाव से पहले, ये इसलिए बार बार कहता हूं कि आपके दौर में आप कोई बात को सोचें और उस बात को आप इंप्लीमेंट करें, समाज में जागृत कर दें और उसके ऊपर एक्शन भी हो जाए। ये ऐसी घटनाएं जीवन में कभी कभी आती हैं। हम कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि हमारा जन्म कोई बड़े परिवारों में हुआ हो या हमने कोई बहुत पढ़ लिया हो, लेकिन आज के दौर में जिन लोगों ने कहा कि आपकी 21वीं सदी है और भारत की 21वीं सदी है, भारत के लोगों को यह एहसास नहीं था, और भारत के अभी बहुत सारे लोगों को यह एहसास नहीं है कि 6 अगस्त को भारत आजाद हुआ है, इस बार 15 अगस्त को नहीं हुआ। वो यकीन नहीं कर पा रहे और शायद इस इंतजार में बैठे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी। वो इस इंतजार में बैठे हैं, उन्हें अभी भी अपने होने का और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने का कि एक जघन्य अपराध हुआ था, उस अपराध को सिर्फ सही किया गया है। और इस समाज के दबाव के बनने से भारत की एक पार्टी जो इस समय केंद्र में है, उसके मैनिफेस्टो उठा के देखिए आप। अब तो लोग ये पूछने लगे थे कि ये 370 मिलता कहां है, कि कहीं नहीं मिलता, सिर्फ भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में मिलता है। और लोग, एक रूटीन हो गया था 370 हटेगी, कई साल से हट रही थी, उस पेजों पे तो आगे पीछे होती रही, कभी इस पेज पे आ गई, कभी उसको खेल हो रहा था। लेकिन जब असल मुद्दा था, जब उसको देश के सामने रखा, तो आपकी आवाज की दबाव इतना हुआ कि आपने कोई हंगामा नहीं किया, सिर्फ चर्चाएं की, चौराहों पे की, चाय खानों पे की, और इस देश के मीडिया ने आपका साथ नहीं दिया। माफ कीजिएगा, कुछ लोग हमको पागल समझते थे, उनको लगता था पॉलिटिकल एजेंडा है। बहुत लोगों ने हमारे दादा परदादा को खोजना शुरू किया, किसी पार्टी में तो होंगे। जब कुछ नहीं मिला, देखिए समाज में कैसी कैसी चीजें होती हैं। यह निकाला गया कि ये जो शख्स है, ये जो लोगों को भड़का रहा है, इसका पता करो ये कहां कहां था। तो अभी मेरे बायोडाटा में बहुत कुछ बताया गया, उसमें सिर्फ लोगों को एक ही चीज हाथ लगी, उनका इससे काम बन जाएगा। तो कहा गया कि ये 12 साल पाकिस्तान में था, लेकिन भारत के अंदर आग लगाने के लिए ये आईएसआई का एजेंट लोगों को भड़का रहा है। 2 साल के बाद मैं कहता हूं कि अगर इस देश में मेरी तरह भड़काने वाले 1 लाख लोग भी हो गए हों, तो सब आईएसआई के एजेंट हो जाएं, तो कोई भी दिक्कत नहीं। खूब गहरा हमला हुआ, खूब कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया,
अपनी हमारी फैटर्निटी के अंदर बहुत कुछ कहा गया, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता थी कि जिस पे ये आरोप लगा रहे हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ है, बचपन में कमो कुरान शरीफ पढ़ चुका है, और जहां से पाकिस्तान के बनने की थ्योरी शुरू हुई उस मुस्लिम लीग के गढ़ में मेरी ट्रेनिंग हुई थी। लिहाजा मैंने कोई चिंता नहीं की। बहुत नजदीक के लोगों ने मुझ पर हमला किया। मैंने कहा बड़े ताज्जुब की बात है यार, भारत में तो अभी राष्ट्रवादी सरकारें आई नहीं हैं, अल्ट्रा सेकुलर सरकारें हैं। अगर इतना ही आप लोगों के पास आईएसआई के एजेंट होने का सबूत है तो आप राष्ट्रभक्त देश की पुलिस को देके आओ यार, हमारा एड्रेस ये, हम तो यहीं रह रहे हैं। लेकिन ये चला और आज का दिन है। अगर आप अपने पैरों पे मजबूती से खड़े रहें और आप जीवन में कुछ पाने के लिए, चाहे वो मटेरियल गेन ही क्यों ना हो, अगर आप इस नियत से कोई काम करेंगे तो आप पे लोग शक भी करेंगे, आपको डैमेज भी करेंगे। लेकिन उस दौर में जब आंधी बहुत तेज हो तो ज्यादा मजबूती से पैर जमीन पर रखने चाहिए। और आज वही देश है, वही लोग हैं कि ढूंढ रहा हूं कहां है वो जो मुझे आईएसआई के कह रहे थे। वो कहते हैं पता नहीं यार, किसी ने गलत बता दिया था यार। अब मुझे राष्ट्र के बारे में कहा जा रहा है कि इससे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। तो ना उस वक्त मुझ में कोई बदलाव था, ना आज मुझ में कोई बदलाव है। आज मेरी शान में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, न मैं उससे बहुत खुश होता हूं न दुखी होता हूं। मैं ये मानता हूं कि हर दौर में ऐसे लोगों को कमजोर करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। और आपके दबाव पार्टी ने पहली बार अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 35A को भी शामिल कर लिया। और एक सभा में एक बड़े लीडर ने कहा कि हम सत्ता में आए तो सबसे पहले हम 35A को हटाएंगे। लोगों ने सुना, लोगों को लगा 370 तो हटा नहीं पाए, अब ये 35A को हटाएंगे। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन ये जो कांस्टेंट पूरे देश के अंदर कोने कोने में राष्ट्रवाद जो जगा, उनको भी लगा कि पहली बार इस देश के अंदर चुनाव इस बात के ऊपर नहीं हो रहे हैं कि 17% मुसलमानों को ले लो, 5% यादवों को ले लो, 6% दलितों को ले लो और एक बना के सरकार बना लो। ये चुनाव 2019 का सिर्फ इस बात पे हुआ कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन राष्ट्र का गद्दार है। पार्टी जीती, कोई पार्टी जीत गई, वो अलग विषय है। लेकिन जिन लोगों के पैर में चप्पल नहीं थी, जिनके तन पे कपड़ा नहीं था, मैंने उन लोगों को भी यह कहते सुना कि कुछ भी हो जाए राष्ट्र बचाना है। यह बड़ी बात थी। लिहाजा आपका दबाव, इतना दबाव रहा कि सरकार आई, बगैर किसी से सवाल करे तैयारी की, और 23 मई को आप चुनाव जीते। आपने 4 दिन बाद शपथ ली और मात्र 70 दिन के अंदर इस देश से 370 और 35